नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की राजनीति जबरदस्त गर्म है। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस का दिल्ली दौरा है और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। सीवी आनंदा बोस ने अमित शाह से मुलाकात कर सारी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। कानून व्यवस्था को लेकर लंबी चर्चा हुई है, तो ये ऐसे में विरोध प्रदर्शन के बीच में इस मुलाकात को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज बीजेपी का ताला लगाओ अभियान है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के भी नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और सीबीआई जांच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई भी एक्टिव है। आज संदीप घोष से लगातार 14वें दिन पूछताछ हो रही है। तो तमाम हलचल के बीच आनंदा बोस की अमित शाह से मुलाकात, इसके राजनीतिक मायने क्या है, इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इतनी ज्यादा हलचल तेज है, ऐसे में राज्यपाल का एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार दिल्ली दौरा, क्या कुछ अहम मुलाकात चल रही है? देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल जो इसमें खड़ा हो रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। देयर इज ओनली वन क्वेश्चन कि क्या केंद्र सरकार जो अब तक 10 सालों में नहीं कर सकी, क्या इस बार हिम्मत दिखाएगी? क्योंकि अंदेशा उसी का लग रहा है। यह लगातार जो बातचीत हो रही है, बातचीत के पहले जो पूरा ग्राउंड तैयार किया गया, गवर्नर बोस कई सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं। उनके क्या ख्याल हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है, ही हैज ऑलरेडी मेड इट पब्लिक। और वो कम से कम 2 बार बंगाल के सिचुएशन से राष्ट्रपति महोदया के पास वो रिपोर्ट भेज चुके हैं, बात कर चुके हैं। आज का जो दौरा है, कल शाम वो आए, आज सवेरे सवेरे उन्होंने 11 बजे के आसपास मुलाकात की गृह मंत्री से। 45 मिनट के आसपास इन लोगों की बातचीत हुई, जो जानकारी मिल रही है। अब दूसरी चीज जो समझ में आ रहा है कि वो जाकर के राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं। मतलब ये इस तरह की बातचीत तब होती है जब कोई बड़ा फैसला लिया जाना होता है, क्योंकि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। कल गवर्नर बोस से बीजेपी का एक डेलीगेशन गया और सीधे सीधे चिट्ठी देकर के ये डिमांड किया कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उसके बाद जो गवर्नर साहब की तरफ से जो कम्युनिके आया, जो बातचीत हुई, जो वहां से जो जानकारी आई, उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ सोच रखा है, प्लान कर लिया है, हमें जो कुछ भी बताना होगा हम गृह मंत्री को, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को जाकर के हम बताने जा रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं। 3-4 चीजें हुई है। एक, जो डॉक्टर बिटिया की मर्डर हुई, रेप हुआ और किस तरीके से आरोपियों को बचाने का पूरी षड्यंत्र रची गई, तो ये एक मसला अलग है। लोग नाराज थे तो लोगों ने प्रदर्शन किया। अब प्रदर्शन के बाद से ममता बनर्जी की काउंटडाउन शुरू होती है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए। इन लोगों ने कहा कि नहीं, प्रदर्शन तो आप अलाउ कर सकते हैं। अब जब प्रदर्शन के बाद जिस तरह से ज्यादती हुई, लाठीचार्ज किया गया, मारपीट की गई, अब वो कानून व्यवस्था के ऊपर, सरकार के संवैधानिक अधिकारों के ऊपर सवाल उठा रहा है। क्या क्या कहा कि राज्य सरकार की ये पूरी असफलता रही। ये गवर्नर साहब ने क्या क्या बयान दिए हैं वो मैं लेकर के आया हूं। राज्य सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है और बंगाल पुलिस का अपराधीकरण हो गया है। अब ये इतनी बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस संभालती है, प्रशासन संभालती है, और गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि पुलिस ही क्रिमिनलाइज हो गई है, तब तो ये मामला आर्टिकल 356 का एकदम बिल्कुल बन रहा है। आगे उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रपति हमने दे दिया, और हमने 30 बार 30 टाइम्स सरकार से, ममता सरकार से हमने रिपोर्ट मांगी, भाई क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इन्होंने नहीं दिया।
एक रिपोर्ट दी जब ये डर लगने लग गया इनको कि भाई कुछ कार्रवाई हो सकती है आगे चल के। आप गवर्नर अगर आपसे किसी भी सिचुएशन, किसी भी इंसिडेंट को लेकर के सरकार से कोई रिपोर्ट का डिमांड करते हैं तो ये बाध्यता है सरकार की कि आप गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर को रिपोर्ट देना एक अलग बात है, गवर्नर आदेश दे दे कोई बात, उसको माने ना माने उसकी लीगैलिटी अलग है। लेकिन अगर सिर्फ गवर्नर रिपोर्ट मांग रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि प्रशासन वो रिपोर्ट जो है वो हकीकत गवर्नर के सामने रखे। अब एक जगह इंटरव्यू चल रहा था इनका, गवर्नर साहब ने इंडिया टुडे को, आज तक को क्या कहा, बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। अब जब लोकतंत्र नहीं है तो आर्टिकल 356 लगाओ, मतलब संविधान नहीं है वहां पे। संविधान के हिसाब से जो है वहां पे सरकार नहीं चल रही है। ममता बनर्जी की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई। जो काम उनको करना था उन्होंने नहीं किया, मतलब संविधान का पालन नहीं किया, कानून का पालन नहीं किया। उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही पुलिस कमिश्नर को भी तुरंत हटाया जाना चाहिए। आपने तो सब बात कही थी, अब जब आप इस बातों को पब्लिकली कह रहे हो, फिर डिमांड उठ रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो अमित शाह से तो यही बात उठा करके बताएंगे। अमित शाह को बताएंगे कि देखिए वहां पे सिचुएशन जो है वो इसके लायक नहीं है, आर्टिकल 356 के लायक जो है बस एक फॉर्मल, मुझे लग रहा है कि आज बातचीत हो रही है, देयर हैज टू बी अ फॉर्मल कम्युनिके फ्रॉम द गवर्नर कि भाई आप राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखे, ये रिकमेंड करते हुए। ये आप सिर्फ अभी तक भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस बयानों का आपने जिक्र किया वो तो मीडिया के सामने आके खुल के कह रहे हैं, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद कि आपने जिस तरह से कहा कि तीसरा टर्म भी ये चल रहा है, क्या इतना आसान है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना? एक बात मैं कहूं, सही बात मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी होती तो अभी तक ममता बनर्जी की सरकार खत्म हो गई होती, उठा पुठा करके बोरिया बिस्तर बांध करके कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को कहीं और भेज दी होती, कई सारे अधिकारी गिरफ्तार कर लिए होते, वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया होता। प्रधानमंत्री मोदी नहीं ले रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है मोदी सरकार की? मोदी सरकार की मजबूरी है कि मोदी सरकार जो है वो उस ब्लैक लिस्टेड सरकारों में नहीं जाना चाहती है कि जिसने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया। दिस इज द ओनली रीजन। आप अपनी इमेज को बचाने के लिए वहां पे संविधान की पूरी जो है उसको कह सकते हैं कि हाय तौबा जो है वो आप स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन अब जब इस तरह का मूवमेंट बन रहा है, लोग भी नाराज है, पब्लिक ओपिनियन आपके साथ है। बेसिकली होता क्या है कि भाई पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है कि अगर आपने सरकार हटा दिया, कहीं ऐसा नहीं उल्टा पड़ जाए आपके ऊपर, तरह तरह की चीजें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अगर बंगाल में जो स्थिति पैदा है, जो पिछले 5-7 सालों से जो स्थिति पैदा हुई है बंगाल के अंदर में, वो तो फिटेस्ट केस है आर्टिकल 356 का। अगर आप नहीं लगाते हो तो एक काम करो कि भाई अगले सेशन में आर्टिकल 356 को हटा के बाहर फेंक दो। त्राहिमाम है वहां की जनता। अब गवर्नर साहब ने कहा है कि संविधान ने मुझे शक्तियां दी है, सही में शक्तियां दी है गवर्नर को। बंगाल के हित में काम करता रहूंगा, लोगों की आवाज नहीं सुनी गई है। ये राज्यपाल मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं, मैंने राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर बार बार सीएम से बात भी की थी, बार बार हमारे कहने पे भी वो नहीं बात मानी। अब हमारे पास शक्तियां भी है तो उस शक्ति का इस्तेमाल होगा। अब क्या तरीका है? तरीका यही है कि अभी वो गृह मंत्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर कहीं पे कुछ लगाते भी हैं तो देयर हैज टू बी अ पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा आपको। आप खुद ही कह रहे हो कि बंगाल की पुलिस जो है वो क्रिमिनलाइज हो गई है, वो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, तो वहां रिप्लेसमेंट इट नीड्स अ प्रॉपर थॉरो प्लानिंग कि वहां पे सीआरपीएफ कितना जाएगा, पैरामिलिट्री कितने होंगे, और वहां पे कुछ दंगा वंगा भड़क जाए इसके बाद, इस फैसले के बाद उसको कैसे बहुत सारी चीजों का ध्यान भी देना पड़ेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा। अब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए गवर्नर साहब को वापस कलकत्ता जाना होगा और वहां से एक फॉर्मल लेटर इनको राष्ट्रपति जी को भेजना होगा, ये कहते हुए कि बंगाल के अंदर संविधान पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो चुका है, और इसलिए ये आर्टिकल 356 के लिए एक सुटेबल माहौल बन गया है। इसलिए वो रिकमेंड करते हैं
कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अब वो जब एक फॉर्मल लेटर राष्ट्रपति के पास जाएगा जिसकी अभी तक चर्चा नहीं हुई है, इसलिए अभी चर्चा तक ही बात इसको समझा जाए, लेकिन जैसे ही अगर ये होता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे आर्टिकल 356 लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, ममता बनर्जी की सरकार को जो खत्म किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 3-4 दिनों से लगातार अलग अलग तरीके से, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि इनफ इज इनफ, अब बर्दाश्त के बाहर है, तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, देश के तमाम जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो आप आग लग, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या गलती की भाई। डॉक्टर का केस अब चला गया, डॉक्टर के केस के बाद जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद ममता बनर्जी ने जो भाषण दिया, यही इनके गले की फांस बन गई है कि आप सबको धमका रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भाई वो भी जल जाएगा, वो भी जला देंगे, वो भी जला देंगे, बंगाल जलाने की कोशिश मत करो। तो ये तो सीधे सीधे एक एंटी नेशनल वक्तव्य है, ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी बयान है। और इसीलिए जब कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करता है तो ये आर्टिकल 356 के लिए वो खुद प्रेरित करता है केंद्र सरकार को। वो उन्होंने तो प्रेरित कर दिया, काम भी कर दिया, सुटेबल सिचुएशन भी बना दिया। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी हिम्मत है या फिर ये बयानबाजी और सिर्फ मीडिया में मामला को उठाने के लिए इस तरह का प्रचार प्रसार। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में जरूर कुछ बड़ा होगा, क्योंकि एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार राज्यपाल का दिल्ली दौरा काफी कुछ खुद ही बयां कर रहा है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, आज अमित शाह से मुलाकात, और जिस तरह की बयानबाजी राज्यपाल की तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, सरकार फेल है, पुलिस प्रशासन फेल है। और ऐसे में इस बात की चर्चा हो रही है और मांग भी तमाम जितने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, वो भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ऐसे में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि राज्यपाल सीवी आनंदा बोस अमित शाह से मुलाकात कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कुछ बड़ा फैसला लेती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।